अब मैं आप लोगों को सेक्शन 6 के बाद मतलब सेक्शन 6 को चार्ट के रूप में हम आपको समझाएंगे। सेक्शन 6 इसमें आपका पहला कोड कौन सा है? आपका है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय। दूसरा आपका है जेम फर्स्ट। तीसरा आपका है जेम सेकंड। चौथा है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहां पे आपके जेएम फर्स्ट के बजाय एमएम होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये आपके सेक्शन 6 में दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट। वर्ग न्यायालयों के वर्ग कौन कौन से हैं? आपके कोर्ट ऑफ सेशन है, जेएम फर्स्ट है, जेएम सेकंड है और आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट में आपके डीएम, एडीएम और एसडीएम। एसडीएम को हम लोग कहते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट। एसडीएम को हम लोग कहते हैं उपखंड मजिस्ट्रेट। अब मैं आपको लोगों को बताऊंगा सेक्शन 28 दंडादेश जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दे सकेंगे। सेक्शन 28 कौन कौन से क्या है कि दंडादेश जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दे सकेंगे। यदि कोई भी दंडादेश दे सकता है मतलब 1 दिन से लेकर के आपका डेथ सेंटेंस सजाए मौत तक दे सकता है और फाइन भी लगा सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। उसके बाद आपका है अब आपका सेक्शन 28 क्लास 2 ये बात करता है सेशन जज और आपका एडिशनल सेशन जज। आप सेशन जज की बात करता है और एडिशनल सेशन जज की बात करता है। ये सेक्शन 28 क्लास 2 है, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की बात करता है। तो आपका पावर दोनों सेशन जज और एडिशनल सेशन जज का पावर सेम होता है। ये भी दोनों 1 दिन से लेकर के कैपिटल पनिशमेंट मतलब सजाए मौत दे सकते हैं। लेकिन अगर ये लोग अगर किसी को सजाए मौत या कैपिटल डेथ सेंटेंस देते हैं तो उसके लिए सेक्शन 366 के तहत हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद आपका क्लास 3 है, ये बात करता है असिस्टेंट सेशन जज की। असिस्टेंट सेशन जज केवल किसी को 10 वर्ष तक की सजा दे सकता है और जुर्माना लगा सकता है। इसके लिए कोई मेंशन नहीं है कि कितना हाई कोर्ट जुर्माना लगाएगा, कितना सेशन कोर्ट लगाएगा और कितना एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज कितना जुर्माना लगाएगा। ये आपके सीआरपीसी के सेक्शन 28 में मेंशन नहीं है। अब आपका है सेक्शन 29। सेक्शन 29 ये कहता है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। अब इसमें आपका 4 क्लास है।
क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। आपका क्लास 1 कहता है कि जो आपका सीजीएम महोदय हैं इनको कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये आपके केवल 7 साल तक का पनिशमेंट दे सकते हैं और जुर्माना लगा सकते हैं। कितना? 7 साल तक और जुर्माना। कितना जुर्माना लगाएंगे ये आपके सेक्शन 29 में मेंशन नहीं है। उसके बाद आपका क्लास 2 ये बात करता है जेएम फर्स्ट की। जेएम फर्स्ट जिसे हम कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। जेएम फर्स्ट महोदय ये केवल 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। कितना? 3 साल और 10,000 रुपया का जुर्माना लगा सकते हैं। उसके बाद आपका क्लास 3 है, ये बात करता है जेएम सेकंड की। जेएम सेकंड इन्हें कहते हैं द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। जेएम सेकंड महोदय ये केवल 1 साल तक का पनिशमेंट दे सकते हैं और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं। 1 साल और जुर्माना 5,000। ये आपके यूपी में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश पीसीएसजे में पूछा गया है। यहाँ से आपका सेक्शन 6, सेक्शन 28 और सेक्शन 29 से 2 क्वेश्चंस आपके पीसीएसजे में या एपीओ में, चाहे आप यूपी में जाएंगे, चाहे बिहार में जाएंगे, चाहे उत्तराखंड में जाएंगे, चाहे झारखंड या छत्तीसगढ़ में जाएंगे, वहां से आपको 2 क्वेश्चंस आपके प्री में यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर आपका जेएम सेकंड जेएम फर्स्ट का पूछता है। अब हम आते हैं सेक्शन 29 क्लास 4 की। ये बात करता है आपका सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज होता है वहां सीजीएम के बजाय सीएमएम होते हैं। इनकी शक्ति जो है, इनका जो पावर होता है सीजीएम के बराबर होता है। ये भी महोदय कितना? 7 साल तक का पनिशमेंट सजा दे सकते हैं और जुर्माना भी लगा सकते हैं। लेकिन आपके सेक्शन 29 में सीजीएम या सीएमएम के बारे में कहीं मेंशन नहीं है कि कितना ये जुर्माना लगा सकते हैं। बस आज के लिए धन्यवाद। मेरी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट और शेयर जरूर करिए।